अंधेर नगरी चौपट राजा। सही कह रहे भाई साहब। अभी क्या है कि सारे देश में गजब अराजकता फैल रही है। कारण बताऊं मैं आपको, फैलाने की कोशिश हो रही है भाई साहब। कोशिश क्या हो रही है मैं आपको बताऊं। जिस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण मिल गए, सबूत मिल गए, फिर भी उसको है ना ईडी सम्मान नहीं देती है, उससे पूछताछ नहीं करती है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं, प्रूफ नहीं, उसको डायरेक्ट गिरफ्तार कर रहे हैं। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा। जब अनपढ़ व्यक्ति को चुनते हैं ना, तो फिर ऐसा निर्णय होता है जनता के साथ में। जनता के साथ धोखा है। जो मतलब 62 सीट 67 सीट लाके इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसको आप गिरफ्तार कर लेते हो, ये क्या है? ये ईडी कोई सरकारी जांच एजेंसी नहीं है। ये क्या है? एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिमेनिंग फोर्स, यानी कि देश को दहशत में और एक डर के वातावरण में बनाए रखना, ये ईडी का उद्देश्य है। कि मतलब देश में एक आतंक का माहौल बना दिया ईडी ने। आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हो। आप कोई आतंक संगठन नहीं है। पहली बात, ईडी कोई डिजास्टर वो सिर्फ अपना काम कर रही है। अगर लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई घोटाला कर रहा है, तो सिर्फ पूछताछ के लिए ले जाती है। उनको सजा नहीं दे रही है, सिर्फ पूछताछ कर रही है। अगर आप गलत काम नहीं किए हो, घोटाला नहीं किए हो, तो प्रूफ दिखाओ और चले जाओ। और पहले संबंध में प्रेजेंट होना चाहिए था। 10 संबंध के बाद क्यों नहीं गए? बताइए। कोई जो है सबूत होगा तभी तो नहीं ले रही है। अरे भैया, चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर, चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर खुला सबूत पड़ा है कि 55 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी जो मालिक है, वो कौन सा अरविंदो फार्मा का मालिक शरद चंद्र रेड्डी, वो 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दे रहा है। और कब? अरे कोई नहीं, वो गिरफ्तार होने के बाद में देता है। कैदी दे रहा है। कैदी से आप चंदा ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। चंदा लेके उसको सरकारी गवाह बना दिया आपने, उसको छोड़ दिया, उसकी बेल हो गई। खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। भ्रष्टाचार का सबूत मैं अभी यहाँ बस स्टैंड से आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। मोदी जी क्या भ्रष्टाचार हटाएंगे? मोदी जी अजीत पवार को कहते हैं 70,000 रुपए करोड़ का घोटाला, और उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो हेमंत विश्व शर्मा, उसके ऊपर ईडी की जांच हो रही, करोड़ों का घोटाला, उसको असम का मुख्यमंत्री बना देते हैं। मोदी जी को भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, वो हटाना नहीं चाहते हैं, वो बचा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। और ये कौन था शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में, उसको बचा लिया। ये नारायण राणे, ये छगन भुजबल, शर्म आनी चाहिए। ईडी एक नंबर के आतंकवादी संगठन है। ये क्या बोलती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके? छगन भुजबल के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसको प्रोसीड करो। ईडी क्या बोलती है? हमारे तो डॉक्यूमेंट्स खो गए, हम क्या करें? मतलब आप इतनी बड़ी एजेंसी बनती हो, तुम्हारे से डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रख सकते हो। जनता की राय यहाँ पे जानना जरूरी है। और फिलहाल कहाँ के यहाँ? मैं यार नोएडा। तो नोएडा एनसीआर में लगता है। तो आपके वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है? किसकी सरकार? अरे बिल्कुल बीजेपी, योगी जी तो मजादार अच्छा। हाँ, नहीं तो मतलब वैसे तो बहुत लोग आते हैं, अरे गरे बोल देते हैं कि ईडी है, आतंकवादी है, फलाना ढिमकाना है। इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों का। कसम से मैं आपको बताऊं। अंकल जी, आप पानी पी लो। कहाँ गए? वो वहाँ गए, उनका विवाद ही खत्म हो गया। कह रहे अरे अब तो ये फैक्ट बोलेंगे भैया, मेरे को भाग लेना चाहिए। तो एक बात बताओ आप। अरे चीता ही कह दे भाई, चीता ही कह दे। तो पिछली बार की तरह इस बार भी बेजोड़ बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि साथ बाहर निकल के आएगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल आनी ही चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए। जैसे ये अंकल कह के गए कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को। अगर सबूत नहीं होता तो केजरीवाल गिरफ्तार क्यों होता, ये बताइए आप। सबूत था तभी तो गिरफ्तार किया उसे, कोई तो वजह होगी। भाई साहब सीएम है, कोई चलता बेवड़ा नहीं है कि उठा लिया ऐसे ही नहीं है। सबूत के साथ उन्होंने जेल में डाला है। इन्हें पूरी खबर लेके आनी चाहिए अंकल को। बोलना आसान होता है, खबर पूरी पक्की नहीं थी इनके पास, सबूत नहीं होते। जब प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई जवाब जरूर होता है, लेकिन उन्हें उस जवाब को समय रहते ले जाके ईडी दफ्तर में ले जाके पेश होके देना चाहिए। सिंपल बात ये, प्यादे खत्म हो गए शतरंज के खेल में। पहले उन्होंने अपने उसको मनोज सिसोदिया को आगे कर दिया, अब कोई बचा ही नहीं। आगे किसको करोगे? बीजेपी रेपिस्ट को गोली मार रही है, चोरों को गोली मार रही है, क्राइम खत्म करने की कोशिश कर रही है, वो बीजेपी गलत है। और ऐसे केजरीवाल की भैया छोड़ दो ऐसे ही। 2007 में उत्तर प्रदेश ऊपर वाले के भरोसे प्रदेश होता था, आज वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखो तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। रोड सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर बन गया उत्तर प्रदेश में, कॉरिडोर्स बन गए उत्तर प्रदेश में, काशी का रिजल्ट आ गया उत्तर प्रदेश में।
और भी सारे मथुरा में भी वो हो गया, केस जीत गई। सब छोड़ी मंदिर बना। बनेगा, जरूर बनेगा। ये तो अभी तो बस ये है, यहाँ भी बचा है अभी। यहाँ का अगर रिजल्ट, बीजेपी दिल्ली में आ गई, जामा मस्जिद भी अभी के बचेगी फिर। अच्छा अच्छा, ये विवादित बातें मत करना। नहीं ऐसे। चलिए अच्छी बात है, सरकार अपने जगह पे है और जनता अपने जगह पे। बेरोजगारी का मुद्दा है, और सर बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ कहिएगा, क्योंकि रोजगार पिछले 10 साल की सरकार ने दिया कुछ। सर राजस्थान में तो दिया ही है, मैं तो राजस्थान से, राजस्थान ने तो दिया ही है सरकार ने। राजस्थान में किसकी लहर है? अभी तो भजन लाल शर्मा की है। भजन लाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी। आपके यहाँ किसी लहर है इस समय फिलहाल? हाँ सर, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपकी तरफ? सर हम तो बिहार से, लेकिन दिल्ली रहते हैं और केंद्र में भाजपा सरकार भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी। और सर आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। तो दिल्ली में किसका वर्चस्व ज्यादा दिखाई दे रहा है लोकसभा के इलेक्शन में? देखिए, लोकसभा का जहाँ तक सवाल है उसमें मेरे को लगता है कि मोदी जी ही जीतेंगे। लोकसभा में कहीं दूर दूर तक कोई है नहीं। विकल्प कम है या मोदी जी की? विकल्प नहीं, काम भी हुए हैं, मोदी जी ने काम किए हैं, पूरे देश में काम हुआ है। पेपर लीक भी हो रहे हैं, पेपर लीक के मसले भी हल नहीं हो पा रहे। आप कोई भी राज्य में देख लीजिए, सारे लोगों को खुश करना संभव नहीं। ये देखिए, जब तक रहेगा देश दुनिया तब तक बेईमान तो रहेगा। मोदी जी ने बेईमानी करी हो या मोदी ने लीक करा दिया हो, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप बताइए। लीक करने वाले जो लोग हैं वो तो यानी आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। आप ये देखो कि पूरे देश में इस 10 साल के पहले कितने हवाई अड्डे थे, कितने एम्स थे, कितनी सड़कें थी, कितना आप खुद देखो ना, अपने नज़र से देखो। आपको विपक्ष की नज़र से देखना तो उससे देखो, कोई जवाब नहीं मिलेगा, कहीं कोई जवाब नहीं मिलेगा। किसी से भी बात कर दो आप, सारी दुनिया में देश का नाम हुआ है, अच्छे काम हुए हैं। देखिए, सारी दुनिया को संतुष्ट करना, सारे भारत को संतुष्ट करना किसी भी नेता की बस का नहीं है। इंदिरा गांधी थी, जब बोला थी बस कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी है, देश वही है, तो वहाँ भी इमरजेंसी लगी थी। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा हुआ करता था, माननीय अरविंद केजरीवाल उसी को लेकर के आए और उसी में लिप्त हो गए। केजरीवाल साहब एक्चुअली क्या है, केजरीवाल साहब को जो न्यायपालिका है ना उसके बारे में पता नहीं था। वो खाली बोल रहे थे कि हम जो है केजरीवाल हैं और हम कट्टर ईमानदार हैं, पर वो क्या करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं ना, तो वो स्कूल के पीछे छिप जाते हैं, वो हॉस्पिटल के पीछे छिप जाते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल के पीछे छिप करके भ्रष्टाचार किया, खूब भ्रष्टाचार किया है। दारू का जो घोटाला है, कहीं दुनिया में आपने सुना है एक बोतल पर एक बोतल दारू कभी फ्री बिकी हो? कभी भी पूरी दुनिया में। दारू तो बांटी गई, सरकारें इलेक्शन के समय दारू बांटती है। इन्होंने इलेक्शन से पहले बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, ऐसा ऑफर कभी आपने सुना था? कहा राहुल गांधी कहा था कि किसानों भाइयों बहनों वो हमको मंत्री बना दो, हम सबको दारू फ्री बांटेंगे। अच्छा जी। फिर